बिलेटेड हैप्पी होली एवरीवन। मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो अपन इमीडिएटली चलते हैं पहले पॉइंट पे, और वो है मोमेंट में जीना सीखो। तुमको कभी ऐसा लगता है जब से अपन बड़े हुए तब से लाइफ कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गई है, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि दिन कब इतनी जल्दी जल्दी निकलने लग गए। वेल इन रियलिटी दिन फास्ट नहीं हुए हैं, हम लोग बस एक पल में जीना भूल चुके हैं। एक टाइम था जब लोग अगर साथ बैठते थे तो वो एक्चुअली साथ होते थे। मेरे कहने का मतलब है कि वो लोग फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते थे। बट स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के बाद से ऐसा नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर वालों या अपने दोस्तों के साथ फिजिकली तो बैठे होते हैं, बट या तो उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है या वो फोन चला रहे होते हैं। मैंने ऑलरेडी स्मार्टफोन एडिक्शन को खत्म करने के लिए एक वीडियो बना रखी है विच यू कैन वॉच राइट हियर, बट द पॉइंट इज ये बहुत गलत है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपन इस पॉइंट पे कब पहुंचे कि लोग बोर होने से भी घबराते हैं। लाइक सीरियसली उन्हें कॉन्स्टेंटली एक स्टिम्युलेशन या डिस्ट्रैक्शन चाहिए, while in reality it's okay to be bored. In fact बहुत सारी स्टडीज ये दिखाती है कि इंसान के लिए बोर होना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है बहुत सी चीजों में। बट उससे भी इंपॉर्टेंट पता है क्या है? तुम एक बार शांति से बैठो और ये सोच के देखो यार कि तुम लोगों ने इस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में कितनी सारी ऐसी कॉन्वर्सेशंस, ऐसे मोमेंट्स को मिस कर दिया जिनको रिपीट करने का चांस शायद कभी ना मिले। जिंदगी के बारे में एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट ये है कि हम कुछ नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। तो जो आज है उस पल में जियो और उसको अप्रिशिएट करो, which brings us to the next point, be grateful। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि इंसान को कभी संतुष्ट ना रहने दे। हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स टू बाय द नेक्स्ट बिग थिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग दिखावा कर रहे हैं तरह तरह की चीजों का। तो इन सब की वजह से लोगों को इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त फील कराना बहुत ईजी हो गया है। इस इनएडिक्वेसी की फीलिंग को दूर करने के लिए इंसान उन चीजों पे पैसे खर्च करने लग जाता है जिनकी ना तो उसे जरूरत है, ना ही जिनसे उसे कोई रियल हैप्पीनेस या लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट मिलेगी। इसमें फायदा सिर्फ उन ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स का होगा जो नॉर्मल लोगों को ऐसा फील कराते हैं कि उनकी जिंदगी बेकार है। बट इन रियलिटी तुम जैसी जिंदगी अभी जी रहे हो ना, वो ऑलरेडी किसी का सपना है। दुनिया में बहुत लोगों के साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट होता है बर्थ से ही। इनफैक्ट अगर तुम्हारे पास एक हेल्थी फंक्शनल बॉडी है तो वो ही बहुत बड़ा वरदान है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने सारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस भूल के बैठ जाओ, बट जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसके लिए अप्रिशिएटिव एंड ग्रेटफुल होना एक स्किल है जो एक सैटिस्फैक्टरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम अपनी जिंदगी की वर्थ किसी अनजान आदमी की जिंदगी से बराबरी करके निकालते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज कंपैरिजन रियली इज द थीफ ऑफ जॉय। अगला पॉइंट है अपने दोस्तों को बहुत सोच समझ के चुनो। बेसिकली जब एनवायरनमेंट स्विच हो रहा होता है ना इंसान का, जैसे स्कूल से कॉलेज या कॉलेज से अपनी जॉब पे स्विच होना, उस टाइम पे कई हद तक नए लोगों से कनेक्शन बनाने की एक डेस्पिरेशन होती है कई लोगों में, तो वो ऑलमोस्ट हर किसी को दोस्त का टाइटल दे देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, सिर्फ दिखावा चल रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि दोस्ती का पता अच्छे टाइम पे नहीं बुरे टाइम पे पड़ता है। मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूंगा, बट स्कूल खत्म होने के बाद मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे थे जो मेरे लिए तो कभी अवेलेबल होते नहीं थे और मुझे भी सिर्फ तभी कॉल करते थे जब उनको मुझसे कुछ चाहिए होता था। फिर एक टाइम बाद यंगर मी को जब ये रियलाइजेशन हिट करी ना कि यार ये तो यूज करने वाला सीन चल रहा है, तब मैंने उन लोगों का कॉल उठाना ही बंद कर दिया। मैंने बहुत लोगों से कट ऑफ करा मेरी स्कूल लाइफ ओवर होने के बाद, सब सोशल स्पेस से भी हटा दिया। एंड बिलीव मी देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग दैट। जो तुम्हारे असली दोस्त है वो तो वैसे भी तुम्हारे साथ रहेंगे बिना किसी लालच के। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं ना जो तुमसे सिर्फ अपने मतलब से रिश्ते रखते हैं, उन पे तुम अपना टाइम और एनर्जी ना स्पेंड करके कुछ गलत नहीं कर रहे हो। इसे बोलते खुद की इज्जत करना, which leads me to the next point, have self respect। बहुत लोग जिनका सेल्फ एस्टीम कम होता है वो खुद के साथ कुछ भी गलत हो रहा हो उसके अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं पाते। खुद के लिए स्टैंड लेना एक चॉइस नहीं कर्तव्य है तुम्हारा। You literally owe it to yourself। सीधी सी बात है, अगर तुम खुद ही खुद की इज्जत नहीं करोगे तो और कोई क्यों ही करेगा। अब रिस्पेक्ट चाहे खुद की हो या और किसी की, बिना कुछ करे तो बनती नहीं है। इसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। खुद को हमेशा एक नेगेटिव लाइट में पेंट करना बंद करो, खुद के बारे में हमेशा बुरा बोलना बंद करो।
खुद से प्यार करना और जताना सीखो। दैट मीन्स खुद की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। तुम मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या तुम उस इंसान की रिस्पेक्ट करोगे जो रोज जंक फूड खाता है, सिगरेट्स फूकता है, ड्रिंक करता है, या उस इंसान की जो एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट फॉलो करके खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम उस इंसान की रिस्पेक्ट करोगे जो रोज पूरा दिन सिर्फ पड़े पड़े फोन चलाता रहता है, या उस इंसान की जो रोज एक मिशन के साथ उठता है और अपने सपनों को पाने के लिए जितनी मेहनत वो कर सकता है उतनी करता है? आई होप यू गेट माई पॉइंट। जब तुम खुद की इज्जत करने लगोगे ना यार, तो तुम किसी को खुद के साथ बुरा करने ही नहीं दोगे। और ये अपने को लाता है अगले पॉइंट पे, एंड दैट इज जो मन में है वो बोलो। मन की बात बोल के उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जीना, वो बात ना बोल के उसकी रिग्रेट के साथ जीने से बहुत बेटर है। तुमको कोई चीज अच्छी लगती है तो बोलो, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो बोलो। तुम किसी को पसंद करते हो तो उसको बताओ, किसी को पसंद नहीं करते हो तो बताओ, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सोचोगे कि क्यों नहीं बोला यार, और फिर कोसोगे खुद को। अब क्या मन की बात बोलने से मेरा मतलब है तुम फालतू के कलेशों में पड़ने लग जाओ और अलग ओपिनियन होने पे लोगों से लड़ने लग जाओ? बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम कर्टियस रहो, रिस्पेक्टफुल रहो, लेकिन बोलो वही जैसा तुम असल में सोचते हो। किसी का पॉइंट समझना अलग बात है, बट सिर्फ किसी को प्लीज करने के लिए या इंप्रेस करने के लिए अपने मॉरल्स को त्यागना और झूठ बोलना बहुत गलत है। एंड ओवर टाइम ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि तुम्हारे पास बचता ही नहीं है तुम्हारा फिर कुछ, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रहती, क्योंकि फिर तुम सिर्फ वो बन के रह जाते हो जो सामने वाला चाहता है, ना कि जो तुम असल में हो। बट ऑफ कोर्स कई बार ऐसा भी होता है कि द बेस्ट रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स, जो लेके चलता है अपने को फाइनल पॉइंट पे, और वो है इग्नोर द नॉइज। इससे मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सिर्फ ये है कि जो लोग तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते उनकी बातों को इग्नोर मारो। एक चीज जो समाज में यूनिवर्सली होती है वो ये है कि जब कोई इंसान एक फिक्स्ड क्राइटेरिया से हटके कुछ करने की कोशिश करता है ना अपनी जिंदगी में, तब बहुत से लोग उसको डीमोटिवेट करने में जी जान लगा देते हैं। अब ये होता है दो मेन रीजंस की वजह से। एक जगह तुम्हारे पेरेंट्स है जो शायद तुम्हारे ड्रीम्स को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो अलग जनरेशन के हैं और वो सिर्फ तुम्हारे लिए सिक्योरिटी चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि भाई हमारा बच्चा बाकी सबके जैसे स्कूल जाए, कॉलेज जाए और उसकी नौकरी लग जाएगी और उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये एक सेफ बेट है। अब इंडिया की करंट अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को देखते हुए ये भी कोई कॉन्फिडेंस रखने वाली बात तो है नहीं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो किस सेंटिमेंट के साथ तुम्हारे पास आ रहे हैं। उनका दिल गलत जगह नहीं है। और दूसरी जगह है वो लोग जो ना खुद कुछ करते हैं ना और किसी को कुछ करने देना चाहते हैं। लाइफ का एक बहुत कठोर सच है ये कि मोस्ट पीपल जिंदगी में तुमको खुद से बेटर करते हुए देखना नहीं चाहते। उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है इस बात की, जिसको वो लोग तुम्हें डीमोटिवेट करके एक्सप्रेस करते हैं। आई मीन अब तो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे मेन चैनल पे, बट अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे ये फील कराने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये जो यूट्यूब ड्रीम है ना, मैं उसको कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हें पता है मैं उनको क्या जवाब देता हूँ? कुछ नहीं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि इन लोगों को इग्नोर करा जाए, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम और एनर्जी डिजर्व ही नहीं करते, ये तुम्हारा ड्रीम डिजर्व करता है। हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन एक नहीं होती यार। हर कोई नहीं चाहता कि उसके पास एक आलिशान मकान हो, खूब सारी फास्ट स्पोर्ट्स फैंसी कार्स हो। कई लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन ये होती है कि उनकी फैमिली को कभी किसी चीज की कमी ना पड़े, वो खुश रहे, हेल्थी रहे, हैप्पी रहे। वेल ऑन द अदर हैंड कई लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन ये भी होती है कि वो एक वैन में रह के पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन लिखने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है, ये किसी और के हाथ पे मत दो। एज ऑलवेज, अगर ये वीडियो किसी एक इंसान की भी हेल्प करती है ना यार, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। I'll see you next time.